क्वेश्चन 2 है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इन स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, ट्रूथ वैल्यू वगैरह हमें डिसाइड नहीं करना है। तो यानी जब भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो हम ये देखेंगे कि कनेक्टिव वर्ड क्या है और दो सेपरेटली स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो ना कनेक्टिव वर्ड जो है वो एंड है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये एक सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्टेटमेंट होगा नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड क्यू स्टेटमेंट हो गया चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो दो सेपरेट स्टेटमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो भी कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, क्योंकि हमने देखा है कि कनेक्टिव वर्ड एंड है, तो एंड के लिए सिंबॉलिक फॉर्म ये है फर्स्ट सेंटेंस एंड क्यू। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। कभी कभार एंड की जगह जो है कनेक्टिव वर्ड बट रहेगा, ऑल्दो रहेगा, दो रह सकता है, ठीक है, और मोर ओवर, ये सब भी कंजंक्शन में है। ठीक है, तो अगर जब ये सारे वर्ड्स भी अगर कनेक्टिव वर्ड्स हैं तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म एंड वाले सिंबॉलिक फॉर्म के इक्वल होगा। मतलब ये सब के लिए भी सिंबॉलिक फॉर्म एंड यूज करना है। और हो गया लेकिन, हालांकि, ये सारे वर्ड्स अगर देखा जाए तो उर्दू में आ सकते हैं। ट्रायंगल इज सेकेंड स्टेटमेंट, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो यहाँ अगर देखें तो ये कनेक्टिव वर्ड है, और ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। तो यहाँ पर सिर्फ आइसोसेलेस एक सेंटेंस है नहीं, ट्रायंगल के बारे में ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो हम पी एक मैंने कहा कि पी और क्यू दोनों कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो पी अगर हम लिख रहे हैं कि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो क्यू हमारा सिर्फ आइसोसेलेस नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, कौन है आइसोसेलेस, ट्रायंगल ही है। हम लिखेंगे ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो ये दो कंप्लीट सेंटेंस हो गए, पी एक हो गया ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, क्यू हो गया ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कनेक्टिव वर्ड जो है वो है और, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा फर्स्ट सेंटेंस और क्यू। ठीक है, तो और के लिए और दूसरे वर्ड्स हैं, आइदर और भी आ सकता है और नाइदर नॉर भी, ये भी आ सकते हैं। तब ये तीनों स्टेटमेंट होंगे तब भी हमें यूज करना है ये सिंबल। थर्ड स्टेटमेंट है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ है, और कनेक्टिव वर्ड, और फर्स्ट सेंटेंस है एंगल इज राइट एंगल, सेकेंड सेंटेंस है इट इज ऑफ मेजर 90। सो इट यानी कौन, एंगल ही। तो यहाँ हम पी अगर सेंटेंस कंसिडर कर लें, द एंगल इज राइट एंगल, और क्यू सेंटेंस लिखेंगे द एंगल इज ऑफ मेजर 90। कंप्लीट सेंटेंस लिखना है विथ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो सिंबॉलिक फॉर्म जो है इसका ये हो गया कि P, और इफ एंड ओनली इफ है मतलब बोथ साइडेड एरो एंड देन Q। फोर्थ सेंटेंस जो है हमारा, एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। सो P जो रहेगा हमारा, देखिए यहाँ पर नाइदर नॉर यूज हुआ है, यानी अगर हम P सेंटेंस लेते हैं एंगल इज अक्यूट, तो हमारा निगेशन P क्या बनेगा, एंगल इज नॉट अक्यूट। ठीक है, और अगर Q लेते हैं स्टेटमेंट, एंगल इज ऑब्ट्यूस,
क्योंकि यहाँ ऑब्ट्यूज किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, एंगल के ही बारे में, तो कंप्लीट स्टेटमेंट लेना है हमको। तो निगेशन क्यू हमारा हो जाएगा, जैसे मैंने बताया निगेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट में हम नॉट ऐड कर देते हैं, तो एंगल इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब यहाँ अगर देखें नाइदर नॉर जो है यानी कि ये सिंबल, लेकिन कौन से दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रही है, ये वाला निगेशन पी निगेशन क्यू, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एंगल ना तो अक्यूट एंगल है ना तो ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ पर ना तो अक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूस है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो निगेशन पी और निगेशन क्यू आएगा। Question 5, statement 5, if triangle ABC is right angle at B, then measure angle A plus measure angle C equals to 90। तो यहाँ if है कनेक्टिव वर्ड, if then है, ठीक है। और एक सेंटेंस है ट्रायंगल ABC is right angle at B, और दूसरा सेंटेंस है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C is 90। तो उसी तरह से हम डिनोट कर देंगे, P जो स्टेटमेंट है वो रहेगा ट्रायंगल ABC is right angle at B, और क्यू स्टेटमेंट रहेगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज 90। तो सिंबॉलिक फॉर्म जो बनेगा इसका इफ देन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकेंड स्टेटमेंट। यहाँ पर इफ देन के लिए और भी सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, इफ नेसेसरी, पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, इज सफिशियंट, ये सारे वर्ड भी यूज हो सकते हैं, तब भी इस सूरत में हमारा जो कनेक्टिव सिंबल रहेगी वो इम्प्लाइज की रहेगी। क्वेश्चन 6, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव है, तो फर्स्ट सेंटेंस हम लेंगे हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, शी रन्स फास्ट, शी यानी हिमा दास के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो सेकेंड सेंटेंस भी कंप्लीट लिखते हैं, हिमा दास रन्स फास्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो होगा, इफ एंड ओनली इफ है तो बोथ साइडेड एरो, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर बट है कनेक्टिव वर्ड तो ये भी कंजंक्शन में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंबल जो यूज होनी है वो ये है। फिर देखते हैं कि कौन से दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ नॉट लगा हुआ है यानी ये निगेशन स्टेटमेंट है, एंड x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इज अ स्क्वायर मीन्स किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, x के बारे में, तो हम p स्टेटमेंट लेते हैं, x इज विदाउट नॉट लेंगे, ठीक है, पहले x p स्टेटमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि x इज इरेशनल नंबर। फिर लेकिन हमारे पास सेंटेंस जो दिया गया है वो है x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, यानी इस p का निगेशन लिया गया है, तो निगेशन p क्या आ जाएगा, x इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। और क्यू सेंटेंस जो है वो सिंपल है, x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो अब कंजंक्शन जो है किन दो स्टेटमेंट का है, एक ये निगेशन p का है और q का है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगी, निगेशन p, x इज नॉट अ इरेशनल नंबर एंड x इज अ सॉरी x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो ये एक सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी।